नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। बगैर किसी कंफ्यूजन के शुरू कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है। अच्छे तरीके से थोड़ा सा जानकारी लीजिए और कंफ्यूजन हो तो कमेंट पे ज़रूर पूछ लीजिए। पहली जानकारी, भारत के केरल में कोझिकोड शहर को अपने अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण उन्नयन प्राप्त होने वाला है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने हैबिटेट चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से सरोवरम में एक अत्याधुनिक मल कीचड़ उपचार संयंत्र FSTP प्लांट उसको बोलते हैं, इसके जो है निर्माण का प्रस्ताव रखा है। एक बहुत बड़ी बात है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये आता है। यह विकास क्षेत्र में स्वच्छता और जल स्वच्छता में सुधार की दिशा में एक वाकई में महत्वपूर्ण कदम है। FSTP जो है ये फीकल स्लज का एक प्लांट होता है जो नालियों का आपका वेस्ट होता है उसके लिए, है ना। उस वाटर को एक बहुत हद तक क्लीन वाटर बनाने में प्लांटेशन में काम आ सकता है वो वाटर, है ना। इस कामों में आगे बढ़ते हैं। हाल के वर्षों में बाघों की संख्या में गिरावट के साथ में छत्तीसगढ़ ने 7 अगस्त को एक नए बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। देखिए, रिपोर्ट्स की माने तो वाकई में बाघों की संख्या हमें घटती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये जानकारी है मेन। अब छत्तीसगढ़ में एक नया बाघ अभयारण्य खुलने जा रहा है जो देश में तीसरा सबसे बड़ा है। ये इस बात को और महत्वपूर्ण बना रहा है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो एक मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य के साथ एकीकृत करता है, ये बड़ी बिल्लियों, है ना, बिग कैट्स के लिए छत्तीसगढ़ का चौथा रिजर्व रहने वाला है। यह राज्य के 4 उत्तरी जिलों में करीब 2829 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा ने भारत की पहली 24 घंटे चलने वाली अनाज वितरण मशीन पेश की है। बहुत ज़रूरी जानकारी है, मैं आपको पर्सनली बोलूँगा, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ज़रूर देखिए, अवेलेबल है इंटरनेट पे। देखिए, ये अन्य पूर्ति अनाज ATM के नाम से जाना जाता है, जिसे राशन कार्ड धारकों, जो BPL कार्ड धारक हैं, है ना, उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS आपने सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, इसको बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक मतलब आधुनिकता लाई जा रही है, एक अच्छी बात है ये। आधिकारिक तौर पर खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा द्वारा लॉन्च की गई यह अभिनव मशीन मंचेश्वर के एक गोदाम में स्थित है और विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से विकसित की गई है। जाहिर तौर पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। क्यों करेगा? देखिए, समाज में ना ये सारी चीज़ें होता रहना बहुत आवश्यक है। उड़ीसा का वाकई में अभिनव प्रयास है। चलिए, इम्पॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम को नया रूप दिया है, जो वर्तमान में ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के अलावा चेक क्लियरिंग की दक्षता में सुधार करने और प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने के लिए 2 कार्य दिवसों तक के क्लियरिंग चक्र के साथ चेक संसाधित करता है। एक ये चेक का है जो नया सिस्टम आ गया है। अब बैंकर, कई लोग इसको अच्छा बता रहे हो, कई लोग बुरा। मेनली जो है मतलब कहीं ना कहीं से ये एक ऐसा मतलब एक नया सिस्टम है, उतना भी कुछ ऐसा बदलाव नहीं आपको देखेंगे इसमें। वर्तमान ग्राहक अनुभव को और बढ़ाने के अलावा जो है चेक क्लियरिंग की दक्षता में इसमें सुधार लाया गया है ना। जो निपटान जोखिम है उसको कम करना है, तो 2 कार्य दिवसों तक के क्लियरिंग चक्र के साथ में चेक संसाधित कर दिया गया है। बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति के जवाब में भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा की निगरानी करने और पड़ोसी देश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समिति की स्थापना की है। समिति जो है बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ संचार बनाए रखेगी और सीमा पर सुरक्षा उपायों की निगरानी करेगी। बीते कुछ दिनों में हमको कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिले बॉर्डर्स पे, बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे, जो वाकई में बहुत अमानवीय थे, जो एक बहुत मतलब
सेना के साथ में या अन्य लोगों के साथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक बुरी चीज़ थी। तो उसको देखते हुए प्लस जो स्थितियां हैं अस्थिर, उनको देखते हुए समिति का गठन किया गया है केंद्र शासन के द्वारा, जो कि भारत में, जो कि एक वाकई में ज़रूरी बात थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में घोषणा की है कि हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को और पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर को पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के सहध्वजवाहक होने वाले हैं, है ना। इनको जो है भारत का दोनों को ही फ्लैग बियरर बनाया जाएगा। यह निर्णय श्रीजेश के शानदार करियर और भाकर की हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। जाहिर तौर पर उनके लिए भी गौरव का विषय है और प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। दोनों के द्वारा किए गए कार्य, मतलब जो उपलब्धियां हैं, आप पेरिस 2024 देख लीजिए या श्रीजेश जी की तो पहले की भी, मनु भाकर का भी थोड़ा पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना, कि कितना इनका जो करियर है वो वाकई में एक इंस्पिरेशनल है। जाहिर तौर पर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, ये ज़रूर पढ़िए। साथ में पैरालंपिक, ये तो एक बहुत 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 ज़रूरी जानकारी है। पैरालंपिक ज़रूर उसके बारे में भी आप पढ़ना चाहिए। पैरालंपिक को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा, मत करिएगा, मत करिएगा। हम क्यों नहीं दे रहे हैं जानकारी, हम एक साथ अच्छे से उसकी जानकारी देना चाह रहे हैं। कौन फ्लैग बियरर था, समापन में कौन था, किस प्रकार से उसका पूरा किया जाता है, क्या परिवर्तन आते हैं, क्या अंतर आ जाते हैं बीच में, ये सब अपन विस्तृत तौर पर समझेंगे एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। अपन मिलते हैं कल ऐसी ही ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार, सपोर्ट बनाए रखिए। कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। डायनामिक इम्पल्शन।